नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे महाराणा प्रताप के इतिहास और उनकी कहानी के बारे में। महाराणा प्रताप की जीवन, उनके युद्ध, परिवार, विरासत और मुगलों के विरुद्ध उनके निडर संघर्ष के बारे में जाने। उनकी कदकाठी तलवार और हल्दी घाट के प्रसिद्ध युद्ध के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराणा प्रताप का जीवन अद्वितीय वीरता, सम्मान, बलिदान और देशभक्ति की गाथा है। भारतीय इतिहास के सबसे साहसी और दृढ़ शासकों में से एक माने जाने वाले महाराणा प्रताप सिंह मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अपने दृढ़ संघर्ष के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। वे मेवाड़ वंश के 13वें शासक और पहले राजपूत राजा थे, जिन्होंने सम्राट अकबर के प्रभुत्व के आगे आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। उनका जीवन स्वतंत्र और के विरुद्ध प्रतिरोध के मूल्य से पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। महाराणा प्रताप की जीवन के बारे में आगे पढ़िए और वीडियो देखिए, जिसमें उनकी लंबाई, परिवार, मृत्यु और तलवार से संबंधित सभी विवरण शामिल है। महाराणा प्रताप का युद्ध का विवरण भी दिया गया है। महाराणा प्रताप सिंह यानी कि राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के 13वें शासक महाराणा प्रताप एक अद्वितीय राजपूत योद्धा थे, जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अपने अटूट प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। अपने अद्वितीय साहस के लिए पूरे भारत में पूजनीय उन्होंने हल्दी घाट के प्रसिद्ध युद्ध सहित कई युद्धों का नेतृत्व किया। मेवाड़ की समरूपता की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अपार कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी मुगलों प्रभुत्व के आगे घुटनों नहीं टेके। महाराणा प्रताप बलिदान, दृढ़ता और राजपूत गौरव के प्रतीक है। महाराणा प्रताप जयंती 2026 मेवाड़ के महान राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई 2026 को मनाई गई। यह जयंती विशेष रूप से राजस्थान में अत्यंत गौरव का दिन है, जहां लोग महाराणा प्रताप की वीरता, बलिदान और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध उनके कड़े प्रतिरोध को याद करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और धार्मिक अनुष्ठान इस उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं। मंदिरों और स्मारकों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और स्थानीय लोग इनकी प्रतिमा और ऐतिहासिक स्थलों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह दिन हमें एक सच्चे देशभक्त और युद्ध के शौर्य और अटूट साहस की याद दिलाता है। महाराणा प्रताप को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और अन्य भारतीय राज्यों में मनाई जाती है। आने वाले दशकों तक महाराणा प्रताप को एक ऐसे वीर योद्धा के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपने देश, राज्य और प्रजा की सेवा की। महाराणा प्रताप की जीवन, मेवाड़ में महान राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति के अमिट प्रतीक बने हुए हैं। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्म महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर से युद्ध किया और आत्मसमर्पण के बजाय प्रतिरोध का मार्ग चुना। हल्दी घाट के युद्ध में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध महाराणा प्रताप को पूरे भारत में मातृभूमि के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के लिए याद किया जाता है। महाराणा प्रताप का जीवन उनकी विरासत का एक सशक्त प्रमाण है, जो उनकी लड़ाइयों, कठिनाई और अद्वितीय साहस की कहानियों से पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उसमें देखा जाए तो महाराणा प्रताप का जन्म, मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। उनका जन्म राजस्थान राज्य के राजसमंत जिले में स्थित कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप को एक वीर योद्धा और 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में याद किया जाता है। अपने राज्य और प्रजा की रक्षा में उनके साहसी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया है। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जीवंत कंवर के घर हुआ था। वे राजपूत सिंधियों को वंश से संबंध रखते हैं, जो अपने शौर्य और अद्वितीय साहस के लिए प्रसिद्ध शासकों का वंश था। प्रताप को बचपन से राज्य प्रतिभा के लिए तैयार किया गया और उन्हें युद्ध कला, शिकार और घोड़सवारी का व्यापक प्रशिक्षण दिया गया। महाराणा प्रताप का वंश वृक्ष, शाही परिवार की विरासत।
महाराणा प्रताप जिन्हें राणा प्रताप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में राजस्थान भारत के मेवाड़ क्षेत्र के एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा और शासक थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और उन्होंने 1572 से 19 जनवरी 1597 को अपने मृत्यु तक शासन किया। महाराणा प्रताप को मुगल सम्राट अकबर की विस्तारवादी नीतियों का प्रतिरोध करने के उनके वीरतापूर्ण प्रयास और अपने राज्य मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय वे मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता थे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर शहर की स्थापना की, जो मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। महाराणा प्रताप की माता महारानी जयवंताबाई वह महाराणा प्रताप की माता थी और उनके पालन पोषण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराणा प्रताप की पत्नियां महाराणा प्रताप की कई पत्नियां थी, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख निम्नलिखित थी। महारानी अजबदे कुंवर, जिन्हें फूल कुंवर के नाम से भी जाना जाता है, वो महाराणा प्रताप की पहली पत्नी थी और उनके लिए प्रेरणा और समर्थन का एक बड़ा स्रोत थी। महारानी सोलिकाबाई, जिन्हें रानी धीरबाई या रानी बाईसा के नाम से भी जाना जाता है, वो महाराणा प्रताप की अन्य पत्नी में से एक थी और उनके पुत्र अमर सिंह की माता थी। महाराणा प्रताप के बच्चे महाराणा प्रताप के कई बच्चे थे, उनमें से कुछ प्रसिद्ध बच्चों के नाम इस प्रकार है। अमर सिंह, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उन्होंने मेवाड़ के शासक के रूप में उनका स्थान लिया। कुंवर शक्ति सिंह वो महाराणा प्रताप के एक अन्य पुत्र थे। कुंवर वीर सिंह वो भी महाराणा प्रताप के पुत्र में से एक थे। अकबर के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं के विरुद्ध महाराणा प्रताप के संघर्ष में उनकी परिवार ने उनका साथ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प ने महाराणा प्रताप को भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित राजपूत योद्धा में से एक के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया। महाराणा प्रताप का संघर्ष पद प्रताप के मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के दौरान उत्तराधिकारी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र जगमल को प्रारंभ में उत्तराधिकारी घोषित किया गया। हालांकि उनकी अक्षमता और कपटपूर्ण प्रवृत्ति के कारण 1572 में प्रताप को मेवाड़ का वास्तविक राजा घोषित कर दिया गया। इससे परिवार में फूट पड़ गई और प्रताप को अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में अनेक आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप के युद्ध महाराणा प्रताप एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा और मेवाड़ के शासक थे। जो वर्तमान राजस्थान भारत का क्षेत्र है, वे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य विशेष रूप से सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान के विरुद्ध अपने प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप द्वारा लड़ी गई कुछ उल्लेखनीय लड़ाइयाँ इस प्रकार के हैं। हल्दी घाट का युद्ध 1576। हल्दी घाट का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण युद्ध में से एक है। यह युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के भरोसेमंद सेनापति अंबर के राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1567 और 1568। हल्दी घाट के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप की सेनाओं ने चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी में मुगल सेनाओं के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ अकबर की सेनाओं द्वारा कब्जा किए जाने के बाद थोड़े समय के लिए मुगल नियंत्रण में रही। हालांकि महाराणा प्रताप ने अंततः किले पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया। देववार का युद्ध 1582। हल्दी घाट के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध अपना गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। 1582 में लड़े गए देवर के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं को परास्त कर दिया। इस विजय ने राजपूत युद्धों का मनोबल बढ़ाया। गोगोंडा का युद्ध 1576 और 1577। हल्दी घाट के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाओं को पुनर्संगठित किया और मुगल सेनापति उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। यह युद्ध मेवाड़ एक कस्बे गोकुंडा और उसके आसपास लड़ा गया। यद्यपि यह निर्णायक विजय नहीं था,
फिर भी इसने मुगल प्रभुत्व का प्रतिरोध करने के महाराणा प्रताप के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। रक्तलाई का युद्ध 1587। अपने जीवन के उत्तरार्ध में राणा प्रताप ने रक्तलाई के युद्ध में मुगलों और आमेर साम्राज्य के संयुक्त सेनाओं का सामना किया, जिनका नेतृत्व क्रमशः अकबर और मानसिंह प्रथम कर रहे थे। महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार से बचने निकलने में सफल रहे, लेकिन व्यापक संघर्ष जारी रहा। महाराणा प्रताप के वनवास के वर्ष। हल्दीघाट के युद्ध के बाद राणा प्रताप को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें अपने ही राज्य से लंबे समय तक निर्वासन भी शामिल था। अरावली की दुर्गम पहाड़ी में रहते हुए और अभाव का सामना करते हुए उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा, आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। इस कठिन दौर में प्रताप की स्वतंत्रता के लिए अधिक प्रयास ने उन्हें अपने अनुयायियों से अपार सम्मान और निष्ठा दिलाई। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप प्रतिरोध के प्रतीक। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ का महाराणा प्रताप के प्रतिरोध के इतिहास में विशेष स्थान है। शहर की अद्वितीय भावना और वीरता की गाथाएं प्रताप और उनके अनुयायियों को उनके अंतिम लक्ष्य मुगल शासन से मुक्ति की निरंतर याद दिलाती रही। यद्यपि प्रताप अपने जीवन काल में चित्तौड़गढ़ को पुनः प्राप्त नहीं कर सके, उन्होंने सुनिश्चित किया कि विदेश प्रभुत्व के विरुद्ध मेवाड़ के प्रतिरोध का केंद्र बन रहा है। हल्दीघाट का युद्ध। महाराणा प्रताप की जीवनी हल्दीघाट के ऐतिहासिक युद्ध के बिना अधूरी है, जो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ये भयंकर युद्ध गोकुंडा के पास एक संकरे दर्रे में राज मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना और महाराणा प्रताप की वफादार सेना के बीच हुआ था। संख्या और साजो सामान में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने 3000 सैनिकों और 400 भील तीरंदाजों के साथ 10,000 से अधिक की मुगल सेना के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। तकनीकी रूप से मुगलों की जीत होने के बावजूद युद्ध महाराणा प्रताप को बंदी बनाने या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करने में असफल रहा। प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चतक ने उनके भागने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने स्वामी को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह घटना भारतीय लोक कथाओं में सबसे वीर गाथाओं में से एक मानी जाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप एक निधन 29 जनवरी 1597 को हुआ। शिकार अभियान के दौरान लगी चोट के कारण 56 वर्ष की आयु में चावंड में उनका निधन हो गया। अपने उत्तराधिकारी अमर सिंह को दिए गए उनके अंतिम शब्द थे कि मुगलों के सामने कभी न झुके और चित्तौड़ को वापस प्राप्त करे, जो मुगल नियंत्रण में रहा। अपने जीवन काल में महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल सम्राट अकबर और उनकी सेनाओं के विरुद्ध कई युद्ध लड़े। उन्होंने साहस, वीरता और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक रूप में याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की तलवार। महाराणा प्रताप ने 25 किलो वजन की 2 तलवारें धारण की थी, जो अब तक की सबसे भारी तलवारें मानी जाती है। ये अद्भुत हथियार वर्तमान में संरक्षण के लिए एक भारतीय संग्रहालय में रखे गए। इतिहासकारों का मानना है कि महाराणा प्रताप ने इन तलवारों का प्रयोग हल्दीघाट के युद्ध में किया था, जहां उन्होंने मुगलों का सामना किया था। महाराणा प्रताप की तलवार के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित है, लेकिन उनके स्वामित्व वाली किसी विशिष्ट तलवार की कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं। हालांकि व्यापक रूप से माना जाता है कि उन्होंने अपने युद्ध के दौरान विभिन्न हथियारों का प्रयोग किया था। विशिष्ट ऐतिहासिक अभिलेखों के अभाव में अनेक लोग राणा प्रताप को वीरता और देशभक्ति के प्रतीक रूप में पूजते हैं और उनका सम्मान करते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न तलवारें और हथियार उनसे संबंधित माने जाते हैं और उनकी समृद्धि को समर्पित संग्रहालय और स्मारकों में महाराणा प्रताप की तलवार की प्रतिकृतियां और प्रतीकात्मक परिस्थितियां बनाई और प्रदर्शित की गई है। प्रतिकृतियां प्रतीकात्मक है और महाराणा प्रताप के साहस और अपने राज्य एवं प्रजा के प्रति समर्पण की याद दिलाती है। हालांकि महाराणा प्रताप की तलवार के सटीक विवरण अनिश्चित है, फिर भी एक निडर और महान योद्धा के रूप में उनकी विरासत भारत और उससे परे पीढ़ियों का प्रेरित करती रहेगी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप से जुड़े घोड़े के बारे में कई लोकप्रिय कहानियां और प्रचलित है। ऐसी एक पौराणिक कहानी महाराणा प्रताप की वफादार और बहादुर घोड़े चेतक से संबंधित है। लोक कथाओं के अनुसार चेतक एक असाधारण और वफादार घोड़ा था,
जिसने राणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तक से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटना हल्दी घाट का युद्ध है, जो 1576 में हुआ था। इस युद्ध के कारण राणा प्रताप का सामना सम्राट अकबर के सेनापति महान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना से हुआ। भीषण युद्ध के दौरान चेतक महाराणा प्रताप के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हुआ। इस युद्ध में चेतक ने महाराणा प्रताप के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और असाधारण साहस और वफादारी का प्रदर्शन किया। हालांकि यह युद्ध दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने स्वामी पर मंडरा रहा खतरे को भांपते हुए घोड़े ने अंतिम प्रयास किया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक विशाल नदी को पार किया। अपने स्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कुछ ही समय बाद चेतक ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। महाराणा प्रताप अपने वफादार साथी के निधन से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने हल्दी घाट में चेतक के सम्मान में एक स्मारक बनवाया, जिसे चेतक समाधि के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये कहानियाँ कई लोगों के दिलों में खास जगह रखती है, लेकिन ऐतिहासिक हस्तियों और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में सीख समय ऐतिहासिक तत्वों और लोक कथाओं के बीच अंतर करना आवश्यक है। चेतक की कथा भारत के मेवाड़ क्षेत्र की लोक कथाओं और सांस्कृतिक इतिहास का अभिन्न अंग बनी हुई है। महाराणा प्रताप का विरासत और प्रभाव। महाराणा प्रताप अपनी प्रजा और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा ने उन्हें राजपूत गौरव का प्रतीक और राजपूतना भावना का साकार रूप बना दिया। 19 जनवरी 1597 को उनके मृत्यु के बाद भी प्रताप की विरासत ने भारतीय पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा। उन्होंने एक एकजुट मेवाड़ की नींव रखी, जो उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में भी दृढ़ स्वतंत्रता के साथ कायम रहा। क्षेत्रीय महत्व से भरे महाराणा प्रताप की कहानी वीरता और देशभक्ति की एक काल्पनिक गाथा बन गई है, जिसे पूरे भारत में मनाई जाता है। उनके जीवन की यात्रा को कोई लोकगीतों, साहित्य और टेलीविजन रूपांतरों में अमर कर दिया है, जिससे भारतीय नायक के रूप में उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई है। महाराणा प्रताप का जीवन साहस, दृढ़ता और बलिदान का एक आदर्श उदाहरण था। तमाम विपरीत परिस्थितियों और चुनौती का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा और अपनी प्रजा के मूल्य को सुरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता में कभी कोई कमी नहीं रखी। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में सच्चे उदार राजा के रूप में अमर रहेगा, जिन्होंने केवल व्यक्तिगत गौरव, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनकी विरासत न्याय, स्वतंत्रता और मानवीय भावना की विजय के लिए प्रयासरत सभी लोगों के लिए प्रेरणा का एक उज्जवल स्रोत है। इसका जो निष्कर्ष है, महाराणा प्रताप की जीवनी महज युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की एक महान गाथा है। वे भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति बनी हुई है, जो राजपूतना वीरता और प्रतिरोध की भावना का प्रतीक है। उनके मृत्यु के सदियों बाद भी महाराणा प्रताप सिंह का जीवन उन सभी प्रेरित करता है जो स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव को महत्व देता है। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।